आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अनिद्रा एक बड़ी समस्या बन के उभरा है। बहुत सारे लोग अनिद्रा नामक बीमारी से जूझ रहे हैं। इसी को देखते हुए मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा एक विशेष क्लिनिक इस चीज़ के लिए शुरू किया गया है, जो इन सभी चीज़ों का इलाज करेगा। आपको बता दें कि डिवीज़न ऑफ स्लीप मेडिसिन इसका नाम दिया गया है। यह एक अलग डिवीज़न है जो अनिद्रा जैसी बीमारियों और उसके कारणों पर पूरी तरह से काम करके मरीजों को राहत प्रदान करेगा। इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में किया गया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि डिवीज़न ऑफ स्लीप मेडिसिन किस तरह से अनिद्रा से जूझ रहे मरीजों की मदद करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल प्रकाश, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन मेदांता लखनऊ हूँ। आज हम बात करेंगे कि स्लीप, एक अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक अच्छी नींद जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंगों को एक आराम की अवस्था प्राप्त होती है और शरीर के सारे अंग फिर से एक अच्छा काम करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे शास्त्रों में नींद की जो परिभाषा दी गई है कि जब शरीर की सभी इंद्रियां मन में एक ही भाव प्राप्त करती हैं तो उस अवस्था को निद्रा कहते हैं। तो उस समय जो है हमारा मन भी पूरी तरह से शांत हो चुका होता है और अगले दिन हम अच्छे से काम करने के लिए तैयार होते हैं। अगर अच्छी नींद नहीं होती है तो उसकी वजह से शरीर लगातार स्ट्रेस वाली स्टेट में बना रहता है, जिसकी वजह से विभिन्न ऑर्गन सिस्टम्स पे बुरा प्रभाव पड़ता है और नए नए स्लीप डिसऑर्डर्स का जन्म होता है। इसलिए हम सभी के लिए एक प्रॉपर क्वांटिटी में और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहुत अच्छी क्वालिटी की नींद नितांत आवश्यक है। धन्यवाद। सर, अगर अच्छी नींद नहीं लेता तो उसका क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? क्या कुछ बीमारियां उसके पनप सकती हैं? अच्छी नींद न लेने से विभिन्न सिस्टम्स पे प्रभाव पड़ सकता है। जो महत्वपूर्ण सिस्टम्स है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की। हमारे जो शुगर के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनका शुगर और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर पहले से नहीं है तो आपको शुगर और ब्लड प्रेशर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो। इसके अलावा अच्छी नींद न लेने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ती है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से हार्ट की विभिन्न बीमारियों का जन्म होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, जैसे हम लोग सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो गया किसी को, बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स, बुरी स्लीप की वजह से ब्रेन की भी बीमारियों का जन्म होता है, जैसे स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है स्लीप डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली अगर हम कहें तो फिजियोलॉजिकली काफ़ी सारे सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है नींद ना अच्छे से लेने पे। दूसरी चीज़, साइकोलॉजिकली भी पेशेंट में डिप्रेशन का रिस्क और सुसाइडल टेंडेंसी का रिस्क, दूसरे सोशली अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट्स का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक टंडन है और मैं मेदांता लखनऊ में रेस्पिरेटरी और श्वास रोग विशेषज्ञ हूँ। हमने ये देखा कि विभिन्न जगहों पे विभिन्न स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर अपना एक स्लीप यूनिट चलाते हैं। जैसे कि कहीं जगह स्लीप यूनिट पल्मोनोलॉजिस्ट चलाते हैं, कई जगह स्लीप यूनिट न्यूरोलॉजिस्ट चलाते हैं। उसी तरह ईएनटी सर्जन्स और साइकेट्रिस्ट भी स्लीप के अलग अलग यूनिट्स को चलाते हैं। हमने मेदांता लखनऊ में एक नीड महसूस करी कि क्यों ना सारे विशेषज्ञ मिलके वो उन सभी विभागों को एक साथ लाया जाए जो स्लीप से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं। तो हमने एक नया स्लीप डिवीजन लॉन्च किया, जिसकी एक डेडिकेटेड स्लीप क्लिनिक चलाई जाएगी हर फ्राइडे को सुबह 10 से 4 बजे के बीच में, जिसमें कि रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट से, ईएनटी डिपार्टमेंट से, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से, साइकेट्री डिपार्टमेंट से, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से और डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी से विशेषज्ञ रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम किसी भी स्लीप डिसऑर्डर को अनडायग्नोज ना रहने दें, उसको एक होलिस्टिक अप्रोच देते हुए डायग्नोज करें। डायग्नोज करने के बाद जिस भी डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उस पर्टिकुलर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर में है, उस डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ के माध्यम से उस मरीज को इलाज मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से दुनिया की दूसरी
और भारत की पहली ऐसी पहल है जो कि हम मेदांता लखनऊ के माध्यम से आज कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विभूर उपाध्याय है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो जैसा कि अभी तक बातचीत हुई कि स्लीप स्टडी की ज़रूरत क्यों है, और बेसिकली जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं उसमें पार्किंसंस डिजीज़, जिसमें मोस्ट कॉमन स्लीप रिलेटेड इश्यूज होते हैं मरीजों को, फिर कुछ पैरों में कंपन या इतना ज़्यादा दर्द होता है सोते समय जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, उससे मरीज़ की नींद प्रभावित होती है। इसी तरह से नार्कोलेप्सी एक बीमारी होती है जिसमें कई बार नींद के झटके दिन में भी मरीज को बातचीत करते हुए, कुछ काम करते हुए भी आते रहते हैं, जैसे ड्राइविंग करते वक्त आ गया, जिससे कि बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। तो कई बार मरीजों को चलते फिरते भी नींद आ जाती है और वो गिर के सिर में चोटें उनके लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक स्लीप स्टडी टेस्ट, क्योंकि जब हम कोई टेस्ट रन करते हैं उसमें चीज़ें पॉजिटिव आती है तभी हम उसको कोई ट्रीटमेंट ऑफर कर पाएंगे पेशेंट। तो इस डायग्नोसिस के लिए हमने ये स्लीप स्टडी क्लिनिक को स्टार्ट किया है, और इसमें फिर जैसे कि कई बार साइकेट्रिक इश्यूज भी रहते हैं, कई बार डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, उनमें नींद की समस्याएं अमूमन देखी जाती हैं, और कई बार उल्टा विपरीत भी होता है कि नींद ना आने की वजह से पेशेंट को सेकेंडरी डिप्रेशन हो जाता है। तो कारण क्या है वो जान के उसको इलाज करेंगे। अगर डिप्रेशन प्राइमरी कारण है, हम डिप्रेशन का इलाज करेंगे साइकेट्रिस्ट के साथ मिलके, तो उसकी नींद की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। और अगर नींद की प्राइमरी समस्या है तो हम उसका इलाज शुरू करेंगे, और ऐसा क्यों हो रहा है उनका चीज़ का इलाज करेंगे, तो उससे डिप्रेशन जो अदर बीमारियां आ रही हैं मरीजों को, उनका निदान होगा। तो इसमें यही है कि सब लोग रहेंगे टीम में तो एक टीम वर्क होगा। तो टीम वर्क से एक मरीज को जो एक सिंगल डॉक्टर फ़ायदा दे सकता है, उससे अच्छा है कि विभिन्न डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स रहेंगे, टीम वर्क के साथ मरीज के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान बन पाएगा, उसको उसका निदान मिल पाएगा। सर, ये तो मेदांता में इस डिवीजन की बात हो गई, लेकिन अक्सर सुना जाता है कि हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, धमकी आ जाती है और एक्सीडेंट, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके पीछे क्या कुछ वजह होती है और पब्लिक कैसे उनको अवेयर करे? और तो मोस्ट कॉमनली जो हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो ट्रक्स की या बड़ी गाड़ियों में, तो ड्राइवर्स कई बार ऐसा देखा गया है कि नींद अपनी छुपाते हैं, मतलब नींद को पूरा नहीं करने के लिए और ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर करने के लिए, जल्दी अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए कम नींद लेते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन ड्राइव करते हैं। तो उसमें जब लॉन्ग ड्यूरेशन ड्राइव करते हैं, नींद कम लेंगे तो झपकी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस केस में फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना चाहिए। कई बार आप बड़े आजकल हाईवे बन गए हैं, 100-150 की स्पीड पर गाड़ियाँ चलती हैं और 3-3 घंटे तक आप नॉन स्टॉप ड्राइव करते रहते हैं, तो हिप्नोसिस भी हो जाती है। आप सेम रास्ते पे चले जा रहे हैं, तो फिर ध्यान वो सबकॉन्शियसली गाड़ी चलने लगती है और उसका अगल बगल की चीज़ों से ध्यान ड्राइवर का हट जाता है, तो उसमें भी एकाग्रता भिन्न हो जाती है। तो उससे भी कई बार छोटे मोटे डिसीजन लेने में माइंड थोड़ा डिले रेस्पॉन्स देता है। सर, जो लोग ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं उनके लिए क्या? सर, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें, हर 1-1.5 घंटे में छोटा ब्रेक लेते रहें, और नींद पूरी लेके ड्राइविंग करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अर्ली मॉर्निंग ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले 6-7 घंटे की नींद जरूरी है। मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ENT एंड हेड एंड नेक। देखिए, अभी हम लोगों ने स्लीप एपनिया पे और स्लीप डिसऑर्डर्स पे बहुत सारी बातें करी, और बहुत सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट और CPAP मशीन के अलावा इसमें कुछ सर्जरीज भी होती हैं जो बहुत हेल्प करती है। जैसे आपके नाक में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नाक आपकी बंद रहती है, तो बीच की जो हड्डी होती है इसको सेप्टम बोलते हैं, कभी कभी वो टेढ़ी रहती है जिसके कारण ब्लॉक होता है, तो उसको हम करेक्ट करते हैं, इसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। इसके अलावा नाक में आप सुनते होंगे कि मांस बढ़ गया है, हम उस मांस को रिड्यूस करते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू हम उस मांस को रिड्यूस करते हैं, जिससे हमारा स्पेस बढ़ जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है नाक में हवा के जाने का, जो प्रतिरोध जिसको आप कह सकते हैं, कि वो हमारा ख़त्म होता है। मान लीजिए बहुत सारे मशीन हम जिनको CPAP मशीन डॉक्टर साहब लोग लगाते हैं, लेकिन उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो उस रुकावट को भी हम सर्जरी से ठीक करते हैं। इसी तरीके से जो हम लोगों ने बात करी बच्चों में जो एडेनॉइड मास होता है, जिसके कारण बच्चे खर्राटे लेते हैं या मुँह खोल के सोते हैं, और इसी के कारण उनके कान में भी इन्फेक्शन चला जाता है, कभी कभी हियरिंग लॉस होता है, तो उसको भी हम बहुत ही सिंपल एंडोस्कोपिक सर्जरी से करके हम शाम तक छुट्टी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की टंग होती है जो पीछे बहुत मोटी होती है, जब सोते हैं तो टंग फॉल करता है, पीछे जाता है, तो वो हम रिडक्शन करके ठीक कर सकते हैं। लोगों के यूला, जिसको आप कौवा बोलते हैं, वो बढ़ा रहता है, या बगल में टॉन्सिल्स रहते हैं, या तलवा नीचे की तरफ झुका रहता है, तो उसको भी हम सर्जिकली करेक्ट करके रास्ते को हम चौड़ा करके, जिससे वो आसानी से सांस ले सके। तो इस तरीके, हाँ, इसके अलावा कुछ लोग दुबले होते हैं लेकिन बहुत खर्राटे लेते हैं, उनके जबड़े और ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े को हम एडवांसमेंट करके उनका स्पेस को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ सर्जरीज़ हैं
जो बहुत ही सिंपल एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, बहुत आसानी से की जा सकती हैं और उसमें 1 से 2 दिन में छुट्टी हो जाती है मरीज की और पेशेंट ठीक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे इंटरवेंशन के साथ। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला हूँ, मेदांता लखनऊ में सीनियर कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड स्लीप मेडिसिन। स्लीप के बारे में हमने आज काफ़ी बातें की हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा किन मरीज को स्लीप स्टडी की ज़रूरत होती है। सबसे पहला ग्रुप है वो पेशेंट जिनको मोटापे के साथ रात में ज़ोर ज़ोर से खर्राटे होते हैं। वो पेशेंट जिनको रात में कई बार उठना पड़ता है, ऐसा लगता है जो सुबह सो के उठते हैं उनको लगता है कि रिफ़्रेशिंग नींद नहीं है, उनको लगता है थोड़ी देर और सो लें, हमारी नींद की ज़रूरत अभी पूरी नहीं हुई। या फिर वो पेशेंट जिनको दिन में भी लगता है कि हमें नींद आ रही है, कहीं खाली टाइम मिला, बैठे बैठे उनको नींद की झपकी आ रही है। या फिर वो पेशेंट अगर एडवांस लेवल पे हैं, कुछ काम करते हुए, टीवी देखते हुए, किसी मीटिंग में, या फिर काफ़ी एडवांस लेवल पे गाड़ी चलाते हुए भी जिनको झपकी आती है, उन पेशेंट को स्लीप स्टडी की ज़रूरत होती है। दूसरे ग्रुप में वो पेशेंट हैं जिनको बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, थायराइड की शिकायत है, अपना ट्रीटमेंट लेते हुए भी उनका बीपी पुअरली कंट्रोल है, बीपी की दवाई की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है, थायराइड की दवाई की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है, शुगर की टैबलेट्स की ज़रूरत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन पे होने के बाद भी उनका शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, शुगर की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ओवरवेट हैं तो उन पेशेंट को स्लीप स्टडी की ज़रूरत होती है। थर्ड ग्रुप में स्पेशली महिलाओं में वो पेशेंट जो डिप्रेशन की शिकार हैं, हाइपोथायराइडिज्म की शिकार हैं, हम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें फीलिंग ऑफ वेल बीइंग नहीं आती है, उन पेशेंट को स्लीप स्टडी की ज़रूरत होती है। फिर चौथे ग्रुप में वो बच्चे हैं जो कि मोटापे के शिकार हैं या फिर 4-5 साल की एज में स्पेशली रात में खर्राटे होते हैं सोते वक्त, या मुंह खोल के जिनको सोने की शिकायत है, या वो बच्चे जिनको दिन में स्कूल में नींद आने की शिकायत है, स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एकेडमिक्स उनके अच्छे नहीं हैं, उन बच्चों को स्लीप स्टडी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जैसा डॉक्टर विभोर ने बताया, कुछ बिहेवियर डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजी में जैसा उनकी तरफ से एडवाइस किया गया है, उन पेशेंट को स्लीप स्टडी की ज़रूरत होती है। सर यहाँ पर डिवीज़न में कैसे काम किया जाएगा, कैसे मरीज को टेस्ट किया जाएगा? ये सभी पेशेंट्स को यूजुअली स्लीप स्टडी की ज़रूरत होती है। उसमें पहले उनके विशेषज्ञ को दिखाना होता है, उनके विशेषज्ञ उनको देखते हैं, उनको हिस्ट्री चेक करते हैं और अगर ज़रूरत होता है तो स्लीप स्टडी के लिए ओवरनाइट उनको एडमिट किया जाता है। उनको हम शाम को एडमिट करते हैं। स्लीप स्टडी शुरू करने से पहले उनको स्लीप लैब में हम लिटाते हैं, उनके कुछ सेंसर्स लगाते हैं। सेंसर्स में कॉमन है एक पतली सी बेल्ट यहाँ चेस्ट पे लगाते हैं, एक पतली सी बेल्ट हम पेशेंट के पेट पे लगाते हैं। जैसा कोविड में देखा होगा, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, वो कॉन्टिन्यूस पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, ओवरनाइट चेक करते हैं। इसके अलावा एडवांस स्लीप स्टडी की ज़रूरत होती है तो जिसको पॉलीसोनोग्राफी बोलते हैं, तो उसमें हम पेशेंट को EEG लगाते हैं। जैसे ECG होता है कॉमन जो चेस्ट में लगा के हार्ट ट्रेसिंग चेक करते हैं, उसी तरीके से EEG होता है जिसमें यहाँ पे हम पेशेंट्स के लीड लगाते हैं और कॉन्टिन्यूस उसकी ट्रेसिंग मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा जिसको EEG बोलते हैं, इसके अलावा हम एक आँखों के ऊपर पतले से 2 सेंसर लगाते हैं जिसको इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम बोलते हैं, जिसमें हम आई मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। एक चिन पे लगाते हैं जिसको EMG बोलते हैं, और अगर ज़रूरत होती है जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में तो पैर में सेंसर लगाते हैं जिससे पैर के मूवमेंट चेक करते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग पेशेंट की साथ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ओवरनाइट रिकॉर्डिंग होती है जिसको सुबह मॉर्निंग में इसका डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन होता है। ये सारे रिकॉर्डिंग को मॉर्निंग में चेक किया जाता है, आपस में इनका कोरिलेशन चेक होता है। ये सारे प्रोसेस में 1 से 2 घंटे लगते हैं एक स्लीप स्टडी के असेसमेंट में।
स्लीप स्टडी के असेसमेंट के बाद उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट होती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। जो कॉमन ट्रीटमेंट है, जैसे बहुत माइल्ड केसेस में कुछ सर्जिकल करेक्शन होते हैं, या फिर उनको वेट रिडक्शन, लाइफ स्टाइल चेंजेस, अगर पेशेंट स्मोकर हैं तो स्मोकिंग कीजेशन, स्मोकिंग को छुड़ाने की कोशिश, अल्कोहल को कट डाउन करना, इन चीज़ों से हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं उसमें पेशेंट को डेफिनेट थेरेपी की ज़रूरत होती है, जैसे पैप थेरेपी है, जिसमें पेशेंट को एक या तो नेज़ल मास्क या ओरोनेज़ल मास्क के साथ एक छोटी सी मशीन होती है जिसको सी पैप बोलते हैं। सी पैप या बाई पैप, ये पेशेंट के अलग अलग डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है। उसकी ज़रूरत की, इंडिविजुअल ज़रूरत के हिसाब से उसकी ज़रूरत रहती है। इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, कई बार पेशेंट स्लीप स्टडी या टेस्ट के लिए रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको ये मास्क और थेरेपी की ज़रूरत है, मशीन की ज़रूरत है, जिसके यूज़ करने के लिए पेशेंट की तरफ से रिलक्टेंस होता है। तो इस पे जब हम कोई भी नई थेरेपी इस्तेमाल करते हैं तो एक रिलक्टेंस होता है। जैसे हम नया चश्मा लगाते हैं तो नए चश्मे को लगाने के लिए भी हम रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन जब हम चश्मा लगाते हैं तो हम समझ में आता है कि उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना फ़र्क पड़ गया। इसी तरीके से जब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स अब सेटल होना शुरू हो गए। ये सारे प्रॉब्लम से जो हम इतने सालों से जूझ रहे थे, अब हमें उन चीज़ों से छुटकारा मिल गया। सर थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि ट्रीटमेंट के बाद लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रीटेबल है। इसमें ट्रीटमेंट में रिजल्ट एक्सेलेंट है। जब पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को जब रात में हम थेरेपी ऑफर करते हैं, आधी रात में टेस्ट करते हैं, सेकेंड आधे में हम पेशेंट का थेरेपी पे रिस्पॉन्स देखते हैं। तो जब मॉर्निंग में ही पेशेंट हमें बताता है कि जैसा हम कल रात में सोए इससे अच्छी नींद कभी नहीं सोए, आज सुबह जब हम सो के उठे हैं तो हमें काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। इसमें इमीडिएट बेनिफिट मिल जाते हैं हमें, और लॉन्ग टर्म में जैसे 1 महीने 2 महीने में जितने भी पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज़बरदस्त चेंज आता है। पेशेंट को लगता है अब पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ गई। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनको लगता है कि अब हमारे हार्ट की कंडीशन में काफ़ी सुधार हो गया। जो बीपी के पेशेंट हैं वो देखते हैं कि हमारा बीपी कंट्रोल में आ गया। जो पेशेंट हैं जिनके शुगर्स कंट्रोल में थे उनके शुगर कंट्रोल में आ गए। जिनके थायराइड की ज़रूरत बढ़ती जा रही थी तो पता चला हमारी थायराइड की जो मेडिसिन है उसकी ज़रूरत कम हो गई। पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क पड़ गया, पेशेंट की वर्क एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ गया। जो डे टाइम स्लीपीनेस से स्ट्रगल कर रहे थे वो इशू खत्म हो गया पेशेंट के। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा शुरू किया गया डिवीज़न ऑफ स्लीप मेडिसिन एक डेडिकेटेड डिवीज़न है जो अनिद्रा जैसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आपको बता दें कि आजकल अनिद्रा नामक बीमारी से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। इनके कई तरह के कारण होते हैं, जिन सभी कारणों का पता लगाने के लिए मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में इस डिवीज़न में कई तरह के आधुनिक चिकित्सा पद्धति आदि के द्वारा इनका पता लगाया जाएगा और उन सभी चीज़ों का इलाज कराया जाएगा, क्योंकि नींद इंसान के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। नींद अगर पूरी नहीं होती है तो इंसान कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। इसके साथ साथ वो शहर में चलते फिरते किसी दुर्घटना का भी शिकार हो सकता है। तो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा शुरू किया गया डिवीज़न ऑफ स्लीप मेडिसिन इन सभी विकारों पर पूरी तरह से काम करेगा और मरीजों को राहत देगा, जिससे वो अपनी नींद ना आने की समस्या और नींद से जुड़ी अन्य तरह की सभी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।